Hello friends, question number next. The only singularities of a single valued function fz are poles of order 1 and 2. कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz है, इसकी जो सिंगुलरिटी है वो पोल्स हैं जिनका ऑर्डर 1 है और जिसका ऑर्डर 2 है, और ये जो सिंगुलरिटी है वो z इक्वल टू -1 के ऊपर है और z इक्वल टू 2 के ऊपर है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पोल किसी फंक्शन के वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर फंक्शन अनंत होता है, या पोल और जीरोस के ऊपर फंक्शन जो है ना, फंक्शन का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक होती है। आगे कहना चाह रहा है कि ये जो पोल ऑफ ऑर्डर 1 और पोल ऑफ ऑर्डर 2 हैं, विद रेजिड्यू एट दिस पोल 1 and 2, यानी पोल के ऊपर ये जो z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू -1 का जो पोल दे रखा है इसके ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू 1 है। z इक्वल टू 2 पर जो पोल दे रखा है इसके ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू 2 है। आगे कहना चाह रहा है अगर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 7/4 हो, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/2 हो, फाइंड आउट द फंक्शन। तब आपको कैलकुलेट करना है फंक्शन एंड एक्सपेंड इट बाय लॉरेंट सीरीज विद द वैलिड 1 लेस देन मोड z लेस देन 2। तब जो फंक्शन निकल करके आएगा उसका आपको लॉरेंट सीरीज भी कैलकुलेट करना है। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो लास्ट लेक्चर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था। मेरे को गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखता हूँ मेरे को गिवन क्या है। गिवन दैट पहले नंबर पर मेरे को दे रखा है पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1 8z इक्वल टू कितने के ऊपर, 8z इक्वल टू -1, एंड रेजिड्यू कितना दिया हुआ है भाई, रेजिड्यू ये मैंने गलत लिख दिया, इज इक्वल टू 1। देखो आप 1, रेजिड्यू भी 1, z इज इक्वल टू -1 के ऊपर ऑर्डर 1, रेजिड्यू कितना है भाई, रेजिड्यू 1। आगे देखता हूँ। अगेन सेकंड मेरे को गिवन है, गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, ये भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 and 2, ऑर्डर 2 8 z इज इक्वल टू 2 के ऊपर है, और रेजिड्यू कितना है, रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 2। क्लियर, ये मेरे को दे रखा है। सो दैट अगर मैं इससे फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगा, so that the principal part of the function, the principal part of function, इससे मैं फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना निकल करके आएगा भाई, हैज़ ओनली, ध्यान से देखना बेटा, कितना होगा भाई, क्या क्या रखेगा। एक तो रखता है ऑर्डर तो है 1, z इज इक्वल टू -1 के ऊपर पोल है, यानी z इज इक्वल टू -1 के ऊपर पोल होने का मतलब है कि यहाँ z माइनस के 1 है, z माइनस का 1, सॉरी z प्लस का 1 है। ओके, और इसके ऊपर रेजिड्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1। अगले वाला कितना दे रखा है, रेजिड्यू की वैल्यू दे रखी है 2 डिवाइडेड बाई ऑर्डर कितना है, पोल का ऑर्डर z इज इक्वल टू 2 पर पोल दिया हुआ है, ऑर्डर 2 है। इसका मतलब ये निकलता है कि z इज इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी z माइनस के 2 के ऊपर एक पोल दिया हुआ है, प्लस ऑर्डर 2 का दे रखा है, तो इसलिए एक स्टेप और लिखा जाएगा z -2 का स्क्वायर, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था। ये देखो आप, अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको 0 के बराबर रखता हूँ, z इज इक्वल टू -1 निकलता है, जो कि पोल आ रहा है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी ऑर्डर 1 का है। ऊपर जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू की वैल्यू 1 दे रखी है। आगे यहाँ कह रहा है ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 को जैसे आंशिक भिन्न के अंदर ब्रेक करते हैं, एक बार सिंपल लिखा जाता है, उसके बाद डबल लिखा जाता है। यहाँ रेजिड्यू की वैल्यू 2 दे रखी है, उस अगले के अंदर मैंने पावर लिखी। क्लियर, ये मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन होगा ही होगा। नाउ अगर मैं पूरे फंक्शन की बात करूँगा, नाउ मेरे पास f ऑफ z जो होगा, f ऑफ z जो होता है मेरे पास बेटा, वो ये होता है समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी
ए एन जेड की पावर एन प्लस समीशन 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड की पावर माइनस के एन। ये होता है मेरा प्रिंसिपल पार्ट, ये होता है मेरा रेगुलर पार्ट। ओके भाई, प्रिंसिपल पार्ट की वैल्यू तो ये निकल ही गई है, प्रिंसिपल पार्ट तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। रेगुलर पार्ट की तरफ ध्यान दो आप। रेगुलर पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ज़रा सा ब्रेक करूँगा और यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करने के बाद लिखा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको लिखा एक सिग्मा इसका खोला मैंने A0 प्लस समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन इंटू जेड की पावर एन प्लस प्रिंसिपल पार्ट। देखो फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट इस सारे की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन जेड प्लस के 1 है, प्लस के 2 बटे जेड माइनस के 2 है, प्लस के b बटे जेड माइनस के 2 का स्क्वायर। ओके मतलब कहने का ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह जीरोज़ और पोल दे रखे हैं और रेजिड्यू दे रखा है तो इन सब के बेस पर आप जो पार्ट निकालते हो फंक्शन का, जो भी पार्ट निकल करके आता है वो फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल पार्ट। क्लियर? और मैंने इसीलिए जो मेरे को गिवन डेटा था, रेजिड्यू दे रखा था, पोल दे रखा था, उसके बेस पर फंक्शन का मैंने प्रिंसिपल पार्ट निकाला और प्रिंसिपल पार्ट निकालने के जस्ट बाद फिर मैंने इसके ऊपर लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ किया। ओके दूसरी बात ये है, यहाँ दे रखा है ऑर्डर 2। ओके अगर ऑर्डर 1 होता फिर तो इसी तरीके से लिखा जाता जैसे ये है। ओके ऑर्डर 2 होने की वजह से एक बार जो रेजिड्यू दे रखा है वो लिखना होता है, फिर उससे अगला उसका ऑर्डर 2 के लिए कोई कांस्टेंट माना जाता है। अगर बाई चांस यहाँ ऑर्डर 3 होता 2 के ऊपर प्लस के फिर c लिखने के बाद प्लस c बटे जेड माइनस 2 की पावर 3 होता। समझ आती है मेरी बात? या हो सकता था कि b की जगह कोई कांस्टेंट दे दे, ये पॉसिबिलिटी भी थी। ये इसको जैसे आपने 11th और 12th के अंदर मैट्रिक्स का एक मेथड होता है जोड़ने का घटाने का, या आपने जो है क्या कहें जीरोज़ निकालने का जो मेथड होता है, पोल निकालने का जो मेथड होता है, अगर आपको रेजिड्यू दे रखा है और पोल और जीरोज़ दिए हुए हैं उसके प्रिंसिपल पार्ट लिखने का मेथड ये है, जैसे आंशिक भिन्न में ब्रेक करने का मेथड होता है। इसके अंदर मैं भी कोई चेंज नहीं कर पाऊँगा। क्लियर है ना? यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ध्यान से सुनना बेटा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। सो दैट मैं क्या कहूँगा, एफ जेड जो है डायरेक्ट इसके अंदर थ्योरम का यूज़ करूँगा। एफ जेड डज नॉट हैव एनी पोल एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बंद कर दिए, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर क्या है, कोई पोल नहीं रखता है। ओके देखो आप क्वेश्चन के अंदर ये बात कहीं नहीं दे रखी है। ओके दूसरी बात मैं थ्योरम का यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर है ना? तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि एफ जेड डज नॉट हैव एनी पोल एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि एफ ऑफ 1 अपॉन जेड सो दैट एफ ऑफ 1 अपॉन जेड डज नॉट हैव एनी पोल, does not have any pole एट जेड इज इक्वल टू 0। ओके दूसरी बात ये है बेटा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब भी, नहीं दिया हुआ है तब भी, ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं ये थ्योरम होती है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये बात मैंने आपको बताई भी थी। अगर आप मेरी इसकी जो है क्या कहें सिंगुलरिटी की लेक्चर सीरीज़ देखते हुए आ रहे हो तो ये बात मैंने उस वक्त आपको बताई थी। ओके अगर एफ ऑफ जेड डज नॉट हैव एनी पोल एट जेड इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 अपॉन जेड का मतलब निकलता है ये जो मेरी लॉरेंट सीरीज़ है, ध्यान से देखो बेटा, एफ ऑफ 1 अपॉन जेड, ध्यान से देखना, एफ ऑफ 1 अपॉन जेड का मतलब निकलता है जेड की नेगेटिव पावर यानी प्रिंसिपल पार्ट। ओके अब अगर एफ ऑफ 1 अपॉन जेड का प्रिंसिपल पार्ट की बात करूँगा, क्या तो प्रिंसिपल पार्ट ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अगर मैं जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात कर रहा हूँ, ओके जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल पार्ट एफ ऑफ 1 अपॉन जेड है। इन जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल पार्ट मेरे पास एफ ऑफ जेड है। ओके 0 के केस में मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट ये वाला होगा, इन्फिनिटी के केस में मेरे पास प्रिंसिपल पार्ट ये वाला होगा। क्लियर है ना? एक बार फिर बता रहा हूँ,
भाई थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये होता है, मैंने इसको रिवर्स किया, z इज इक्वल टू ज़ीरो, z इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो है मेरे पास जो है मैं कह रहा हूँ f ऑफ 1/z डज नॉट हैव एनी पोल, f ऑफ 1/z। अब f ऑफ 1/z प्रिंसिपल पार्ट बन जाएगा, ओके, यानी प्रिंसिपल पार्ट अब ये होगा। इन जनरल z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर प्रिंसिपल पार्ट ये है, 1/z यानी z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर प्रिंसिपल पार्ट ये है। मैं क्या कहूँगा अब, सो दैट इसका मतलब क्या निकलता है, दैट इज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f of 1/z contain नो टर्म्स, ओके, अर्थात इसका प्रिंसिपल पार्ट, अब ये प्रिंसिपल पार्ट बन चुका जब ये कोई टर्म्स ही नहीं रखता है। सो दैट अब मैं इसको कहूँगा सो दैट ए एन इज इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो। हर बार यही कंसेप्ट लगना है, एक ही तरीके की क्वेश्चन है, डायरेक्टली ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन वन को देखो आप, तो मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन वन एफ ऑफ जेड मेरा कितना हो जाएगा भाई, अब एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली ये हो जाएगी बेटा ए ज़ीरो प्लस के ये वाला स्टेप ज़ीरो 1/z प्लस के 1 प्लस के 2/z माइनस के 2 प्लस b/z माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे को कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं जिनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास अभी तक जो रिजल्ट निकल करके आया है भाई वो कितना निकला है, गर्मी तो नहीं लग रही शाकिर। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकली हुई है वो कितनी निकली है भाई, एफ ऑफ जेड जो निकला हुआ है वो निकला है ए ज़ीरो प्लस 1/z प्लस के 1 प्लस 2/z माइनस के 2 प्लस b/z माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन वन है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा गिवन है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ध्यान से देखो बेटा, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन दैट क्या गिवन है भाई, एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4/7 7/4। एफ ऑफ वन की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5/2। ओके, मैं इन दोनों वैल्यू का यूज़ करूँगा और रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। देखता हूँ ये दो वैल्यू मेरे लिए कहाँ तक और कितनी कारगर साबित होती है। ओके, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कि मैं कह रहा हूँ पुटिंग एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 7/4 इन 1 इन इक्वेशन वन। इसका मतलब क्या निकलता है, z इज इक्वल टू मेरे को पुट करना है 0 एंड एफ ऑफ z, ध्यान से सुनना, 0 पर लिख भी रहा हूँ, z इज इक्वल टू 0 पर इज इक्वल टू पुट करना है 7/4 इन इक्वेशन वन। ओके, मैंने वैल्यू पुट की, z की वैल्यू 0 पुट की, एफ ऑफ 0 की वैल्यू ही मेरे पास कितनी 7/4 मैंने यहाँ पुट कर दी। ये हुआ मेरे पास 7/4 इज इक्वल टू, एक तो हुआ a0 प्लस z की वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये हुआ मेरे पास 1/1 प्लस 2/-2 प्लस b/4 यानी यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा वो कितना निकला, ये हुआ मेरे पास 7/4 इज इक्वल टू a0, तो ये हुआ। ओके, ध्यान से देखना आप, ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये ख़त्म, a0 प्लस के b/4। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। अब मैं दूसरा रिजल्ट पुट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या पुट कर रहा हूँ भाई, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब क्या है कि z इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 5/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा ये निकला मेरे पास 5 कितना निकला भाई, मैंने ऊपर वैल्यू पुट की, आपको दिख नहीं रहा, मैंने इक्वेशन वन के अंदर यहाँ वैल्यू पुट की, ये तो निकल गया मेरे पास 5/2 इज इक्वल टू, इधर देखो ये तो हुआ मेरा a0 प्लस z की वैल्यू कितनी पुट की है मैंने 1
1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ मैंने z की वैल्यू कितनी पुट की है भाई, z की वैल्यू पुट की है मैंने 1, 2/1 माइनस के 2 प्लस b/z की वैल्यू मैंने कितनी पुट की है 1, ये निकला 1 माइनस के 2 का कंप्लीट स्क्वायर। निकल गया ना, देखता हूँ कितना निकलता है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो इधर बना रहा हूँ, 5/2 इज इक्वल टू जो हुआ बेटा, एक तो हुआ a0 प्लस के हुआ 1/2, ओके, और ये कितना हुआ भाई, यहाँ से माइनस का 2 निकला और प्लस के ये कितना निकला भाई, एक ख़त्म होने के बाद ये प्लस के b निकल गया। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर b है। अब मैं दोनों की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ध्यान से सुनना, इक्वेशन ए मेरे पास क्या है भाई, इक्वेशन नंबर ए है मेरे पास a0 प्लस b/4 इज इक्वल टू है 7/4। दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन बी मेरे पास क्या है भाई, इक्वेशन बी है मेरे पास a0 प्लस यहाँ से देखो आप b, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये कितना निकल कर के आएगा भाई, 2 दूनी 4 प्लस के ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस के 2 बराबर 5/2, यही है ना। अब दोनों को सॉल्व कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों की वैल्यू निकालूंगा मैं। ज़रा इसको सॉल्व करो, 1/2 माइनस के 2 का मतलब निकलता है 1 माइनस के 4/2 यानी कि माइनस के 3/2, ओके। तो ये निकल कर के आ बेटा मेरे पास a0 प्लस के b/4 इज इक्वल टू 7/4, और ये निकला मेरे पास a0 प्लस के b, और इसकी वैल्यू जो निकल कर के आई ये उधर जाने के बाद कितना हुआ, 5/2 प्लस के 3/2, ओके। यहाँ से मैंने दोनों को सॉल्व किया, मैंने माइनस किया, ये माइनस और ये सारा माइनस, समझने की कोशिश कर लेना आप। तो ये तो मेरा ख़त्म हो चुका। ये हुआ मेरे पास b/4 माइनस के b इज इक्वल टू, ये मेरे पास इधर निकला 7/4 माइनस 5/2 3/2 8/2 माइनस के 4, क्लियर है ना। इसे मैंने सॉल्व करा, माइनस के 3b/4 निकला इज इक्वल टू 16, ये कितना निकल गया भाई, 7 माइनस के 16/4, इससे ये ख़त्म, माइनस के 3b इज इक्वल टू माइनस के 9, इससे ये ख़त्म, b इज इक्वल टू कितना निकल गया 3, आपके सामने है। b इज इक्वल टू 3 पे मैंने a की वैल्यू निकाली। मेरे पास इक्वेशन a क्या है, फ्रॉम a, मैं सीधा बोल रहा हूँ फ्रॉम a, मेरे पास इक्वेशन है a0 प्लस b/4 इज इक्वल टू 7/4। मैंने a की वैल्यू पुटिंग b इज इक्वल टू 3 इन, ये इक्वेशन a है, इन a ये निकला a0 प्लस b की वैल्यू हुई 3/4 इज इक्वल टू 7/4, a0 की वैल्यू हुई 7/4 माइनस के 3/4, कितना निकल गया भाई 4/4, a0 की वैल्यू निकल कर के आई 1, क्लियर है ना। जब मेरे पास a0 की वैल्यू 1 आ चुकी, अब मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ f(z) की बात कर लेता हूँ मैं। ज़रा ये देखो आप, आपके पास 2 रिजल्ट आ चुके हैं। a0 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 3, ओके। मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट की और फंक्शन डिफाइंड किया। f(z) जो निकल कर के आया वो कितना निकला भाई, ये हुआ 1 प्लस के 1/z प्लस के 1 प्लस के 2/z माइनस के 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/z माइनस 2 का स्क्वायर, ओके। ये आपका पहला आंसर आ चुका। क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है भाई, उसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि आपको इस फंक्शन को लॉरेंट सीरीज़ से एक्सपेंड करना है, ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, आगे कहना चाह रहा है कि एंड एक्सपेंड इट बाय द लॉरेंट सीरीज़। ये जो मेरा फंक्शन है इसको लॉरेंट सीरीज़ से मेरे को एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन के इस पार्ट को मैं दूसरी वीडियो के अंदर देखूँगा। इसके अंदर बस इतना ही।